हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री की बात करें तो इसमें क्या होता है, लाइन, एंगल, टाइप ऑफ एंगल। ठीक है, तो इस पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस भी करेंगे और इसका जो अप्रोच होगा वो आपसे डिस्कस करेंगे। तो फटाफट देख लिया जाए। सबसे पहले देख लेते हैं, इन ज्योमेट्री देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एंगल बेस्ड ऑन मेजरमेंट। The name of basic angle are acute angle, obtuse angle, right angle, straight angle, reflex angle, and full rotation. An angle is geometrical shape formed by joining two rays at their end points. An angle is usually measured in degree. तो डिग्री में होता है तो आपको पता ही होगा। रेस क्या होता है, टू रेस को अगर इन पॉइंट से अगर हम जोड़ देते हैं या ऐड करते हैं तो यहाँ पे जो मेजर्स किया जाता है उसको एंगल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ एंगल की बात करें तो पार्ट ऑफ एंगल में क्या होता है, वर्टेक्स, आर्म्स क्या होता है, एंगल क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो कोई भी अगर हम रेज और ये एंगल इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं तो ये आपका क्या होता है, वर्टेक्स होता है। पॉइंट वेयर द आर्म मीट, जो दो आर्म्स अगर ज्वाइंट होते हैं तो इसको कहा जाता है वर्टेक्स। ठीक है, ये आपका क्या होगा, वर्टेक्स। आर्म्स की बात करें, टू स्ट्रेट लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स, तो एक ये भी सेगमेंट हो गया, ये भी सेगमेंट हो गया और ये दोनों क्या हो गए, आर्म्स हो गए। और इसको अगर ज्वाइन कर रहे हैं वर्टेक्स से तो ये बन गया आपका एंगल। एंगल क्या होता है, इफ अ रे इज रोटेटेड अबाउट इट्स इन पॉइंट द मेजर्स ऑफ इट्स रोटेशन इज कॉल्ड एंगल। तो इसको अगर हम बात करें, ये रोटेशन होता है तो आपका ये बन गया आपका एंगल। ठीक है, तो कितने टाइप के होते हैं एंगल, इसके बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 टाइप ऑफ एंगल होते हैं इन मैथ्स। तो आप यहाँ पे समझते चले, इन मैथ्स देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ एंगल based on their direction. These 5 angles types are the most common one used in geometry. These are, अगर देखा जाए तो आप ये आपको 6 टाइप के एंगल मिलेंगे। बाकी मेन आपका ये होगा, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल और फुल रोटेशन। क्या होता है एक्यूट एंगल, व्हाट इज एक्यूट एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल्स, रोटेशन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो फुल रोटेशन और रिफ्लेक्स एंगल्स के बारे में बात करें तो आप यहाँ पे फिगर के अकॉर्डिंग भी देखा जा सकता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसके अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पे एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल की बात करें तो ये आपका एंगल हो गया, टू रेज हो गए, ये वर्टेक्स हो गया और ये जो शेडेड वाली वैल्यू है ये एंगल है, जो कि एक्यूट एंगल है लेस देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री क्या होगा, जब ये सीधे वर्टेक्स से जो आर्म्स है वो स्ट्रेट लाइन है, सीधे आप देख रहे होंगे, तो ये आपका क्या है 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। तो एग्जैक्ट 90 डिग्री को कहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, राइट एंगल्स। और 90 डिग्री से अगर ये लेस हो रहा है, ठीक है, ये लेस हो रहा है तो इसको कहा जाता है लेस देन 90 डिग्री, इट मीन्स एक्यूट एंगल। तो लेस देन 90 डिग्री का अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो होता है एक्यूट एंगल। राइट एंगल्स 90 डिग्री। अब ये देखिए मोर देन, अगर ये मोर देन की बात करें तो 90 से ज़्यादा है, ये आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और 90 से अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, या लेस देन 180 डिग्री, तो ये सब कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल के बाद एक स्ट्रेट लाइन, और ये सभी लाइन की बात करें तो ये होता है स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल का सम जो होता है या टोटल वैल्यू देखा जाए तो ये होता है 180 डिग्री। क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये होगा 180 डिग्री। और उसके बाद अगर ये स्ट्रेट है 180 डिग्री हो गया, और 180 डिग्री से अगर मोर देन आगे जाता है, अगर हम रोटेशन की बात करें तो ऐसे जैसे ही ये ग्रेटर होगा तो मोर देन 180 डिग्री को कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मींस मोर देन 180 डिग्री, तो उसका जो शेप होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, और जैसे ही एक रोटेशन पूरा कंप्लीट करता है तो वन रोटेशन अगर कंप्लीट करेगा, एक सर्किल बन गया, तो फुल रोटेशन कहा जाएगा, जिसका
एंगल में वैल्यू होती है 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री जो होगा वो फुल रोटेशन होगा। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्ट 360 डिग्री की बात करें तो आपका ये होगा फुल रोटेशन। तो एंगल आपको समझ में आ गया होगा, एक्यूट एंगल, राइट एंगल्स लेस देन 90 डिग्री तो एक्यूट एंगल, मोर देन 90 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल, मोर देन 180 डिग्री तो रिफ्लेक्स एंगल, एग्जैक्ट या स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री, और एक रोटेशन अगर फुल रोटेशन कंप्लीट करता है, एक सर्किल बनाता है तो 360 डिग्री। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे आपको मालूम है विच ऑफ दीज आर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन को अगर समझें, स्लिपिंग लाइन क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, तो ये आपका मूव कर रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये सब क्या है, क्रॉस कर दो। ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं है, 3 वाला भी, और ये भी एक कर्व हो रहा है, तो ये सब स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये सब स्ट्रेट लाइन नहीं। स्ट्रेट लाइन की बात करें तो आपका ये पूरा स्लिपिंग लाइन इसको कहा जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, तो बिल्कुल स्ट्रेट की बात करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, जो कि आपको ये 4 दिखाई दे रहा होगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे 4 वाला होगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन भी आपको क्लियर हो गया होगा, बाकी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ दीज आर एंगल्स। आपको यहाँ पे टिक लगाना है जो एंगल बनाते हैं। तो आपको मालूम है रेज क्या होता है, व्हाट इज रेज, और रेज को अगर हम कहें 2 आर्म्स अगर मिलते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ पे उस पॉइंट को अगर हम बात करें, उस पॉइंट को कहेंगे वर्टेक्स, और वर्टेक्स से जब एक रोटेशन कंप्लीट होता है तो वो शेडेड रीजन बनता है एंगल। जैसे हम बात करें तो ये आपका बनता है एंगल। तो इसमें स्ट्रेट लाइन कंपलसरी है। ठीक है, एंगल बनेगा तो स्ट्रेट लाइन होना मस्ट है, तभी ये एंगल बनेगा। और ये आपका आर्म्स है, और ये आपका क्या है, वर्टेक्स है। ये क्या है आपका, वर्टेक्स, और ये आर्म्स हो गया। तो आप देखेंगे इसमें एंगल नहीं बन रहा है, इसमें भी बनेगा नहीं, एंगल बनेगा नहीं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की बात होगी। तो आप देखेंगे इसमें एंगल ये बन रहा है जो कि 90 डिग्री है, तो आप इसमें टिक करेंगे, 4 वाला करेक्ट है। और इसमें भी एंगल बन रहा है, 2 स्ट्रेट लाइन है, इसको अगर हम देखें तो एंगल ये भी बन रहा है, तो आपका ये 5 वाला भी एंगल बन रहा है, तो इसको भी आप टिक करेंगे। तो आंसर क्या होगा, 4 और 5 जो होगा वो आपका जो है वो एंगल बना रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं विच ऑफ दीज आर एंगल्स, तो टिक करेंगे 4 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग एंड राइट इट इन द बॉक्स प्रोवाइडेड बिलो। ठीक है, तो आप देखिए एक फिगर आपको दिखाई दे रहा है, और इसमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल्स, वर्टेक्स क्या होता है अभी बताया, रिफ्लेक्स एंगल्स, स्ट्रेट एंगल, और ये साइड्स। जब 2 आर्म्स ज्वाइन करते हैं तो जिस पॉइंट पे अगर ज्वाइंट होता है उसको कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, और ट्राइंगल अगर बना हुआ है तो उसकी जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको कहते हैं साइड, और जो एंगल बनता है वो आपको पता है एंगल। टाइप ऑफ एंगल की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था, अगर राइट एंगल्स ट्राइंगल है तो ये स्ट्रेट होगा, 90 डिग्री होगा, तो ये राइट एंगल्स होगा। ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें तो मोर देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री से अगर हम मोर देन आगे करें तो ये आपका जो होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा, लेस देन क्या होगा, 90 डिग्री से लेस। तो आपको पता है अगर ये 90 है और इससे लेस की बात करें तो ये आपका है राइट, और ये आपका क्या होगा, एक्यूट। ठीक है, ये आपका क्या होगा, एक्यूट एंगल। तो आप देख सकते हैं राइट एंगल्स की बात करें तो आपको यहाँ पे देखेंगे ये है आपका C, और जो कि 90 डिग्री बन रहा है, तो ये आ गया। ठीक है, 1 वाले का C होगा। सेकेंड वाले की बात करें तो इसमें देखिए लेस देन क्या है, 90 स्ट्रेट, और इसमें 90 से लेस होगा तो एक्यूट होगा। तो एक्यूट के लिए आपको क्या करना है, A यहाँ पे होगा, जो कि होगा लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, अब इसमें भी आप देखेंगे ये एरो बना हुआ है, इस एरो की बात करें तो ये साइड है, तो साइड के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये G। किसी भी अगर हम बात करें एंगल बन रहा है तो 2 आर्म्स जो होता है वो
साइड होता है। ये मोर देन अगर 180 90 है तो ये ऑब्ट्यूज होगा, इसमें ऑप्शन आप करेंगे बी। स्ट्रेट एंगल की बात करें तो स्ट्रेट एंगल में ऑप्शन आपका ये जाएगा डी। ठीक है, तो ऑप्शन को आपको पता चल गया है, जैसा कि आपको मालूम हो गया कि एक्यूट एंगल क्या है, व्हाट इज एक्यूट एंगल, राइट एंगल्स, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट। तो अगर इसको आपको पता होगा तो इसके अकॉर्डिंग आप फिगर देख के भी बताया जा सकता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। एक और यहाँ पे देख लिया जाए, सेलेक्ट कलर ऑफ ईच एक्यूट एंगल। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स होता है लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से लेस होगा तो आपको पता है 90 से कम वाले एंगल जो भी होंगे ये सब होगा 90 से लेस देन एक्यूट एंगल। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखिए फिगर, और इस फिगर की बात करें तो ये आपका एक्यूट नहीं है। ठीक है, ये भी क्या है 90 से मोर देन है तो ये ऑब्ट्यूज होगा, ये भी नहीं है। और ये तो आपका 90 डिग्री है स्ट्रेट, अगर ऐसे स्ट्रेट बनता है तो आपका ये क्या है 90 डिग्री, तो ये भी क्या है एक्यूट नहीं है। बाकी आप देख सकते हैं, तो एक ये वाला फिगर है लेस देन 90 और एक ये वाला है। कलर की बात करें तो कलर आप देख के बता सकते हैं इसका कलर क्या है और इसका कलर क्या है। ये है आपका ब्लू और ये है आपका पिंक। तो ऑप्शन में देख लीजिए जिस कलर का नेम यहाँ पे शो हो रहा है वही आपका ऑप्शन होगा। तो ब्लू और येलो की बात करें तो येलो है नहीं, तो ये हो गया क्रॉस। पिंक एंड ग्रीन की बात करें, पिंक है लेकिन ग्रीन नहीं है तो ये भी कैंसिल होगा। ब्लू एंड रेड की बात करें तो ब्लू एंड रेड यहाँ भी ये भी नहीं है, और ये ब्लू और पिंक होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो एंगल को आप देख कर भी बता सकते हैं टाइप ऑफ एंगल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द कलर ऑफ ईच ऑब्ट्यूज एंगल। जब बात आती है ऑब्ट्यूज तो व्हाट इज ऑब्ट्यूज? ऑब्ट्यूज होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री या मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री से अगर ये होता है आपका 90 और 90 से भी जितना भी ग्रेटर होगा ये आपका क्या होगा, सीधे सीधे आप इसको ए बी सी, तो ये एंगल आपका ए बी सी वाला होगा मोर देन 90 डिग्री ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखेंगे तो ये तो आपका राइट एंगल्स है, नहीं होगा। ये आपका एक्यूट एंगल है, नहीं होगा। ठीक है, और ये भी क्या है आपका एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज की बात करें तो आपका ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज, ये हो गया आपका 90 से मोर देन, ये भी हो गया 90 से मोर देन। तो आप देख सकते हैं ग्रीन और येलो, ग्रीन एंड येलो होगा आपका राइट आंसर। अब बात करते हैं यहाँ पे, और इसमें भी आप चेक करेंगे कि इसमें जो पूछा जा रहा है फर्स्ट है इसमें आइडेंटिफाई द परपेंडिकुलर लाइन टू एक्स वाई। परपेंडिकुलर मीन्स होता है किसी भी लाइन, स्ट्रेट लाइन में एक स्ट्रेट लाइन या राइट एंगल्स या एल्टीट्यूड आप ड्रा करते हैं तो ये होता है परपेंडिकुलर। इसको क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन। अब इसमें अगर देखा जाए तो x और y, जो x और y की बात करें तो ये लाइन क्या है एक्स वाई है। इसमें 90 डिग्री जब एंगल बन रहा होगा तो यही होता है आपका परपेंडिकुलर। तो इसमें आप देखेंगे 90 डिग्री नहीं बन रहा, 90 डिग्री बन रहा है ए और बी बन रहा है, ये है आपका 90 डिग्री। और 90 डिग्री होगा तो लाइन एक्स वाई में परपेंडिकुलर होगा जो कि ड्रा किया जा रहा है। तो आप देखेंगे इसमें क्या है परपेंडिकुलर एक्स और ये है आपका ए और बी। तो ए और बी की बात करें तो ए और बी आपका परपेंडिकुलर है लाइन टू एक्स और वाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। ऐसे ही और भी देखा जाए, ट्राई करते हैं यहाँ पे। इफ एंगल ए 40 डिग्री देन एंगल बी, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है ये क्या स्ट्रेट लाइन है और ये आप एंगल देखेंगे 90 है तो ये भी क्या है पूरा 90 है। ठीक है, 90 डिग्री।
90 डिग्री में अगर आप देखेंगे तो सी डी ए, एंगल सी डी ए ये होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री है तो एंगल ए प्लस एंगल बी का सम भी होगा 90 डिग्री। ठीक है, जब 90 डिग्री है यानी राइट एंगल ट्राइंगल है तो इट मींस एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू भी 90 डिग्री के इक्वल होगी। अब एंगल ए की वैल्यू गिवन है 40 डिग्री और आपको निकालना है एंगल बी। तो आपको पता है टोटल 90 है, 90 डिग्री में अगर कोई एक वैल्यू गिवन है तो दूसरी वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं। सीधे सीधे आप क्या करेंगे, इस 90 में से आपको 40 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो सब्ट्रैक्ट करिए, वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आएगा 0, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 50 डिग्री। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा, 50 डिग्री होगा, और 50 डिग्री के लिए ऑप्शन ये होगा बी वाला। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, एंगल बी की वैल्यू होगी 50 डिग्री। चलिए नेक्स्ट एक और देख लेते हैं। अब देखिए इसमें अगर वैल्यू बतानी है तो फिगर आप देख रहे होंगे ये 49 डिग्री है। तो फुल रोटेशन की बात करें, जब फुल रोटेशन होता है तो फुल रोटेशन में एंगल का सम, टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अगर फुल रोटेशन की बात करें तो पूरी वैल्यू 360 डिग्री होगी, और ये आपका एंगल है 49। अगर हम बात करें फुल रोटेशन में 360 डिग्री में से 49 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये एंगल आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, फुल रोटेशन में क्या है 360 डिग्री और ये है 49, तो 49 आपको 360 में सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट आपको करना आता ही है, 0 ये 1 कैरी, 10 9 गया 1 हो जाएगा, और ये आपका हो गया, आपका कैरी लेने के बाद 5 5 माइनस 4 तो होगा 1, और ये आपका हो गया 311 इसका होगा राइट आंसर। तो इस एंगल की बात करें तो ये एंगल है आपका 311। तो वन फुल रोटेशन की बात करें तो वन फुल रोटेशन इट मींस 360 डिग्री। तो एक वैल्यू अगर गिवन होगा तो 360 में से 49 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कैसे इसको सॉल्व करना है। एक और नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए ये भी क्या है, फुल रोटेशन। फुल रोटेशन की बात होगी तो फुल रोटेशन एंगल में टोटल एंगल वैल्यू क्या होती, 360 डिग्री। ठीक है, अब इस एंगल की बात करें ये 57 है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है 360 माइनस 57 डिग्री। तो सब्ट्रैक्ट करना आसान ही है, 360 माइनस 57, 10 1 कैरी, 10 में से 0 ये 0 10 हो गया, 7 माइनस किया तो 3 होगा, ये आ गया 5 5 में से 5 जाएगा 0 और ये 303। तो 303 डिग्री वैल्यू आ जाएगी इसका राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट एक और ट्राई करते हैं, वन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं, एक इसको भी ट्राई करते हैं। फिलहाल इसका आंसर आपको पता है ए वाला होगा, और नेक्स्ट ट्राई करते हैं। फाइंड द एंगल एक्स एंड नेम इट्स टाइप। अब इस एंगल को आपको बताना है, मेजर्स करना है कितने डिग्री का है, हाउ मच डिग्री। ठीक है, इन एंगल। अब आपको ट्राई करना है कि एक हो गया ट्राइंगल, ये क्या हो गया साइड, साइड स्लिपिंग लाइन, ये आर्म्स, ये भी साइड है और ये भी साइड है। ठीक है, ए सी बी सी एंड ए बी दीज आर साइड्स। एंगल बी 60 डिग्री, एंगल सी 30 डिग्री, एंगल एक्स आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या देखना है, एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल का सम अगर हम बात करें, 3 साइड्स क्लोज फिगर की बात करें तो 3 क्लोज फिगर जो आर्म्स अगर ऐड होता है वर्टेक्स से, तो इस क्लोज फिगर को कहते हैं ट्राइंगल, जिसकी 3 साइड्स होती है। ठीक है, 1 2 3। ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स जैसे एक्स वाई जेड, ऑल एंगल्स का सम जो होता है वो होता है 180 डिग्री।
x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यानी ट्राइंगल के सम का जो एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, सपोज इसकी बात करें तो आप इसमें भी देख सकते हैं एंगल C प्लस एंगल A एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो सभी का सम अगर 180 डिग्री है तो आपको ये निकाल ही लेना है, इन सब को सम करके इस वैल्यू को निकाल लेना है। जैसे एंगल X प्लस एंगल 60 डिग्री प्लस एंगल 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो पहले इनका सम करेंगे, 60 और 30 को ऐड करिए तो 60 और 30 हो गया 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 से तो ये आ जाएगा आपका 90 डिग्री। तो एंगल X की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। और या तो आप ऐसे निकाल लेंगे 180 डिग्री, बाकी आप देख सकते हैं राइट एंगल्स ट्राइंगल बन रहा है। तो राइट एंगल्स ट्राइंगल अगर ये बन रहा है, जैसे ये आप देखिए राइट एंगल्स ट्राइंगल, तो राइट एंगल्स ट्राइंगल मीन्स होता ही है 90 डिग्री। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। x की जो वैल्यू होगी वो होगी 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री आया तो राइट एंगल्स ट्राइंगल, तो आपके लिए ये आंसर आपका होगा बी वाला करेक्ट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट एक और अगेन देख लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया, एक और ट्राई करते हैं। अब अगेन देखिए ट्राइंगल 3 साइड्स ए बी सी का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितनी है या बताइए आप 50 डिग्री, बी की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, और आपको सी जो एक्स है ये फाइंड आउट करना है, ये हो गया आपका 180। सबसे पहले आपको 50 और 60 ऐड करना है। तो आपको पता है 60 और 50 ऐड करेंगे, देखिए 0 0 0 6 5 होता है 11, तो हो गया ये 110। अब ये हो गया 110 और 110 यहां जाके क्या करेंगे माइनस होगा 180 से। ठीक है, तो आपको क्या करना है 180 डिग्री माइनस 110। ठीक है, तो माइनस करना भी आपको आता ही, कितना इजी है। देखिए 1 0 0, 0 का 0 होगा, 8 में से 1 जाएगा तो आएगा आपका 7। ठीक है, और ये 1 है ही तो 0 होगा 70। ठीक है, तो आंसर अगर देखा जाए एंगल x की वैल्यू जो होगी 70 डिग्री। अब आपको मैंने बताया था टाइप ऑफ एंगल, जिसमें है एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, रिफ्लेक्स एंगल, फुल रोटेशन, स्ट्रेट एंगल। तो सभी की वैल्यू अगर आपको पता होगा तो आप कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए अगर ये 90 डिग्री होता तो राइट एंगल ट्राइंगल होता, लेकिन ये एंगल क्या है 90 से लेस है, इट मीन्स कम है। तो लेस देन 90 डिग्री मीन्स एक्यूट एंगल। ठीक है, तो एक्यूट एंगल होगा लेस देन 90। तो आप यहां पे क्या करेंगे, ये आ जाएगा आपका ए वाला राइट आंसर। तो लेस देन 90 की बात करें, 90 डिग्री से लेस होगा तो होगा आपका एक्यूट एंगल। 90 डिग्री होता तो राइट एंगल ट्राइंगल होता। अगर 100 एंगल होता 100 डिग्री, इट मीन्स मोर देन 90 डिग्री देन ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल, और मोर देन 180 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल। फुल रोटेशन यानी वन सर्किल कंप्लीट करते हैं, वन रिवोल्यूशन जिसे कहते हैं वन रोटेशन, तो इट मींस 360 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका होगा 70 डिग्री एंड एक्यूट एंगल हो जाएगा। तो ए वाला होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बस इसको क्या समझना, इसी टाइप के और क्वेश्चन को हम ऐड करेंगे। अभी चल रहा था लाइन, एंगल और टाइप ऑफ एंगल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।